नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी वे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय माँ तुलसी ज़रूर लिखना। चलो आज हम इस वीडियो में कार्तिक से संबंधित तुलसी माँ की पूजा के विधि में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी माँ की पूजा कब से शुरू करें, तुलसी माँ के पास दीपदान कब से शुरू करें और क्या क्या हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सुबह में हमको जो है क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए और जो है हमें अखंड सौभाग्यवती बनने की कैसे फल की प्राप्ति होगी। सुहागिन महिलाएं कैसे पूजा करें, विधुर महिलाएं कैसे पूजा करें और कुंवारी कन्याएं कैसे पूजा करें। पीरियड्स आ जाए तो हम कैसे क्या करें, नियम का पालन। और स्नान कब करें हम जो है कार्तिक में, स्नान करने की विधि क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलो एक एक करके वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल अंशी वे में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। आपको जो है पूजा पाठ से संबंधित नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो को शेयर भी करना, जिसको जानकारी नहीं है कि तुलसी माँ का कार्तिक माह में कैसे पूजा करें, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कितना दीपक लगाना चाहिए, दीपक किस तेल से लगाना चाहिए, दीपक कैसे होना चाहिए, आप शेयर कर देना फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे। जैसे किसी को जो है पूजा करने से जो फल की प्राप्ति होगी, उसमें जो है आपको भी जो है अथाह पुण्य मिलेगा, इसलिए वीडियो के जो है शेयर भी ज़रूर करना। चलो अब हम एक एक करके जो है जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू करें और दीपदान कब से शुरू करें। तो कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा के दिन से आप जो है संकल्प सुबह नहा धो के जो है ब्रह्म मुहूर्त में ले सकते हैं। कार्तिक शरद पूर्णिमा में वो अश्विनी पूर्णिमा में नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो है कार्तिक के एकम के भी ले सकते हैं। चलो जान लेते हैं क्या नियम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे आप 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे का समय जो रहता है ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसी मुहूर्त में आप उठ के जो है सबसे पहले आप जो है नहाने के पानी में आप गंगा जल अवश्य डालिए, नहा लीजिए। उसके बाद जो है आप पूजा मंदिर में आके साफ सफाई करिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हम तुलसी माँ की पूजा करेंगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले तुलसी माँ के नीचे दीप जल जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद हम तुलसी माँ के नीचे दीप नहीं जलाते हैं। उसके बाद तुलसी माँ का पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को हम उगते हुए सूर्य को एकदम जैसे जो लाल रहते हैं उनको हम अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद फिर हम मंदिर में अपना पूजा पाठ दैनिक जैसे करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। यदि सूर्योदय हो गया हो तो आप दीप मत लगाइए, आप जल छोड़ सकते हैं। जल छोड़ने का विधान क्या है, सबसे पहले हम उनके पैर में जल छोड़ते हैं, फिर हम उनके पीठ और पेट पे छोड़ते हैं, मध्य भाग में, पहले जड़ में फिर मध्य भाग में फिर ऊपर छोड़ते हैं। इसको भी विशेष ध्यान देना। उसके बाद सूर्योदय हो गया हो तो आप दीप मत लगाना, जल डाल सकते हैं। शाम की टाइम आप गोधुलिया टाइम में, जैसे रात होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद जो हल्का हल्का उजाला और अंधेरा रहता है, गोधुलिया टाइम उसी को बोला जाता है। उसी टाइम में जो है दीपदान अवश्य करना चाहिए। और तुलसी माँ को आप काटते नहीं है पेड़ पौधा तो आप कार्तिक मास में तुलसी माँ को आप अवश्य लगाइए। आप कार्तिक मास में किसी भी दिन आप तुलसी का पेड़ अपने घर में लगा सकती हैं, इसमें दिन का परहेज नहीं है।
तुलसी में जल कब कब नहीं डालते हैं? तुलसी में जल हम जो है रविवार को नहीं डालते हैं, एकादशी को नहीं डालते हैं, अमावस्या को नहीं डालते हैं, और ग्रहण टाइम में भी हम तुलसी माँ को नहीं टच करते हैं, और संक्रांति को भी हम तुलसी को नहीं टच करते हैं। देखो, व्रत और त्यौहार 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, 13 अक्टूबर को आहोई अष्टमी है, 17 अक्टूबर को रामा एकादशी है, 18 अक्टूबर को शनिवार को धनतेरस है, 19 अक्टूबर रविवार को काली चौदस है, 20 अक्टूबर सोमवार नरक चतुर्दशी, 21 अक्टूबर मंगलवार को कार्तिक अमावस्या और दिवाली है। जिस दिन हम दीपावली मनाएंगे वो 21 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को दोनों ही दिन हम अलग अलग प्रकार की जो है दीपावली, क्योंकि कोई भी व्रत या त्यौहार रहता है तो वो 2 दिन रहता है, इसलिए हम 2 दिन मनाते हैं। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा है, 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज है, 27 अक्टूबर सोमवार को छठ पूजा है, 30 अक्टूबर गुरुवार को गोपाल कृष्णन है, 31 अक्टूबर शुक्रवार को अक्षय नवमी है, 1 नवंबर को सन प्रबोधनी एकादशी है, देवउठनी एकादशी जो कहते हैं गन्ने वाली एकादशी, 2 नवंबर को रविवार को तुलसी विवाह होगा। तुलसी विवाह में जो है, तुलसी विवाह से पहले माँ को न सिंदूर लगेगा, न कोई चंदन लगेगा, न टीका लगेगा। जिस दिन देवउठनी एकादशी रहती है उसी दिन विष्णु जी सो के उठते हैं, उसी दिन माँ का विवाह होता है। उसी दिन आप पीली कलर के जो है चुनरी ला के माँ को ओढ़ाना, उसके बाद आप पीली चूड़ी, लाल चूड़ी, माँ का पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान भी उस दिन आप चढ़ा के दान भी दे सकती हैं। उसी दिन से माँ का श्रृंगार होना चालू होगा, और जब तक देवउठनी एकादशी ना आए तब तक जो है माँ का कोई सिंदूर या टीका या चंदन आप नहीं लगा सकते हैं। तब तक माँ की शादी नहीं हुई रहती है, यही ऐसी मान्यता है। तब तक हमको पूजा ही करना है। तुलसी का पत्ता किस दिन नहीं तोड़ते हैं हम? तुलसी का पत्ता हम जो है न रविवार को तोड़ते हैं, न मंगलवार को तोड़ते हैं हम, न शुक्रवार को तोड़ते हैं हम, न अमावस्या को तोड़ते हैं, न अष्टमी को तोड़ते हैं, न एकादशी को तोड़ते हैं, न ग्रहण लगने पे तोड़ते हैं हम। पूजा में विष्णु भगवान को जो है अति प्रिय है, इसलिए हमको दिन नहीं पड़ रहा है तो एक दिन ही पहले तोड़ के हम स्टोर कर लेते हैं। और जो है तुलसी माँ के नीचे विष्णु भगवान को आप स्थापित कर सकते हैं, सारी लाभ को स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शिवलिंग रख देते हैं। आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं होता, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए शिवलिंग तुलसी माँ के नीचे आप ना रखें। ऐसी मान्यता है कार्तिक मास में जो भी सुहागिन महिलाएं मान लेते हैं कि दीपक किसका होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए कि पीतल का होना चाहिए कि लोहा का होना चाहिए, तो इसमें जो है मिट्टी का होना चाहिए, लेकिन पकी हुई दीपक नहीं होना चाहिए, और दीपक 2 होना चाहिए, और शाम को टाइम आप 2 दीपक लगाना है, 1 दीपक नहीं लगाना है। 30 दूना 60 दीपक होना चाहिए। आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो कुम्हार के यहाँ जो पक्की दीपक ना हो आप उसको ले भी सकते हैं। आप घी का भी दीपक लगा सकते हैं और तिल्ली का तेल से भी दीपक लगा सकते हैं। जो है सुहागिन महिलाएं जो भी इस नियम का पालन करती हैं उसको तुलसी माँ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति प्रदान करती हैं। उनको 7 जन्मों तक विधवा नहीं होने देती हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस नियम का पालन करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जो विदुर महिलाएं इनका नियम का पालन करती हैं उनको जो है अगले जन्म में विदुर न होना पड़े ये आशीर्वाद देते हैं और उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री और पुरुष कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं उनको यदि ब्रह्म मुहूर्त में देख ही लिया जाए तो उससे कई गुना फल, जितना वो पूजा करके पाते हैं उनसे कई गुना फल की प्राप्ति आपको होगा। तुलसी का जो है कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा महानता है। आप 2 दीपक लगाएंगे और अंत में पूर्णिमा के दिन जो है आप दीपक शाम को लगा के उसके दूसरे दिन भी जो है प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप प्रसाद चढ़ा के माँ का भोग लगा के आप चाहे तो कन्याओं को बुला के भी भोजन करा सकती है, नहीं तो आप प्रसाद बांट भी।
आशा करती हूँ कि कार्तिक मास से जुड़ी तुलसी माँ के बारे में सारी वीडियो आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना। जय माता।